Assalamualaikum everyone. Today we are going to discuss क्लास 9th फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 MCQs। डेली बेस पे किसी ना किसी चैप्टर के हम रैंडम MCQs अपलोड करेंगे जो कि एग्ज़ाम में बहुत हेल्पफुल होंगे आप लोगों के लिए। तो आइए डिटेल्ड में देखते हैं कि यूनिट नंबर 1 में कौन से MCQs ऐसे बनते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं यार, किसी भी चीज़ को पढ़ा करें तो इन डेप्थ पढ़ा करें। तो सबसे पहले देखें कि प्लाज्मा हमारे पास है, ये फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर होती है, आयनिक स्टेट ऑफ मैटर होती है, हाईली कंडक्टिंग स्टेट भी यही होती है और मोस्ट अबंडेंट स्टेट ऑफ मैटर भी यही है। मैटर सबसे ज़्यादा प्लाज्मा में पाया जाता है की फॉर्म में, और मैटर सबसे ज़्यादा जो मैटर की स्टेट है हाईली कंडक्टिंग वो प्लाज्मा ही है। गैलेक्सी होते हैं सितारों के झुरमुट को, हम क्लस्टर ऑफ स्टार को हम कहते हैं गैलेक्सी। गैलेक्सी की सबसे अच्छी एग्जांपल है एंड्रोमेडा। ठीक है, किसी जिस्म की सिर्फ मोशन का मुताला करें तो उसे हम काइनेमेटिक्स कहते हैं। किसी जिस्म में मोशन और कॉजेज़ को भी स्टडी करें तो उसे हम डायनामिक्स कहते हैं। अगर किसी बॉडी में हम मोशन, कॉजेज़ और इफेक्ट्स को भी स्टडी करें तो उसे हम मैकेनिक्स कहते हैं। फिजिकल क्वांटिटीज़ की हमारे पास दो टाइप्स होती हैं। फिजिकल क्वांटिटीज़ हमारे पास दो टाइप्स की होती हैं, बेस क्वांटिटीज़ और ड्राइव क्वांटिटीज़। बेस क्वांटिटीज़ हमारे पास 7 होती हैं, ड्राइव क्वांटिटीज़ हमारे पास मैनी। लेकिन बेस क्वांटिटीज़ का MCQs बहुत ज़्यादा आता है, आपकी यूनिट 1 की रिव्यू में भी पढ़ा है कि बेस क्वांटिटीज़ कितनी होती हैं, 7 होती हैं। कौन कौन सी होती हैं वो भी याद रखें और उनके यूनिट क्या होते हैं वो भी याद रखें, क्योंकि इनमें से हर साल एक MCQs लाजमी आता है। हमारे पास बेस क्वांटिटीज़ होती हैं लेंथ, मैस, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। लेंथ का यूनिट मीटर होता है, मैस का यूनिट किलोग्राम होता है, टाइम का यूनिट सेकंड होता है, टेम्परेचर का यूनिट केल्विन होता है, इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट एम्पेयर होता है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट का यूनिट कैंडेला होता है और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का यूनिट मोल होता है। बात करें अगर हम ड्राइव क्वांटिटीज़ की, तो ड्राइव क्वांटिटीज़ हमारे पास मैनी होती हैं और ड्राइव क्वांटिटीज़ को आप देखें कि ड्राइव क्वांटिटीज़ में हमारे पास सबसे पहली है स्पीड। स्पीड का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड। यूनिट 2 में भी आप लोग पढ़ेंगे इस चीज़ को। एक्सेलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वॉल्यूम का यूनिट होता है मीटर क्यूबिक मीटर। फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, या आप लोगों ने चैप्टर 3 में पढ़ा F इज़ इक्वल टू MA, तो फोर्स इज इक्वल टू MA थी। मैस का यूनिट किलोग्राम, एक्सेलरेशन का यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर, फोर्स का यूनिट न्यूटन, तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये आया हुआ है। प्रेशर का यूनिट आप लोगों ने पढ़ा है चैप्टर नंबर 7 में, आप लोगों ने देखा है P इज इक्वल टू F ओवर A होता है। तो आप लोगों ने देखा है कि फोर्स एक्टिंग नॉर्मली पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है, एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर होता है, ऊपर ले जाए तो बन गया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक हो गया। और प्रेशर का यूनिट पास्कल भी होता है। ठीक हो गया। तो 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ गया। डेंसिटी इज इक्वल टू, आप लोगों ने पढ़ा है यार, डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होती है, मैस पर यूनिट वॉल्यूम होता है। मैस का यूनिट आप लोगों के पास किलोग्राम होता है, वॉल्यूम का यूनिट क्यूबिक मीटर होता है, ऊपर ले जाएं तो आ गया किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। ठीक हो गया। ये सारी चीज़ें आप लोगों ने याद। चार्ज का यूनिट हमारे पास क्या होता है, कूलम होता है। बाकी ये सारी चीज़ें याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग इतना याद रख लें कि यहाँ आप लोगों के पास जो नैनो होता है वो 10⁻⁻9 होता है, माइक्रो 10⁻⁻6 होता है, मेगा 10⁻+6 होता है। और उसके बाद आप लोगों को किलो याद रखना है, किलो 10⁻+3 होता है, लेकिन जो मिली होता है वो 10⁻⁻3 होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आप लोगों को याद रखनी है। इसमें ज़्यादा टेबल याद करने की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन आपको इतना पता होना चाहिए कि एवरेज जो है ना मतलब वेट ह्यूमन का वो क्या होता है, आपको पता होना चाहिए 10⁻6 ग्राम से 10⁻3 ग्राम, ये एवरेज ह्यूमन। और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे एक चीज़ आती है कि ग्रेन ऑफ टेबल साल्ट। टेबल साल्ट का क्या होता है, 10⁻6 से 10⁻9 के दरमियान होता है। ठीक है। और उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि एक वाटर मॉलिक्यूल का वेट कितना होता है, 10⁻24 ग्राम। ये कुछ चीज़ें हैं जो आप लोगों को पता होनी चाहिए। उसके बाद वर्नियर कैलिपर का जो लीस्ट काउंट होता है आप लोगों को पता होना चाहिए कि 0.1 मिलीमीटर भी होता है या 0.01 सेंटीमीटर भी होता है। वो पेपर में दोनों दे के बोथ का ऑप्शन देता है, बच्चे एक को टिक करके निकल आते हैं। ये एक चीज़ है। स्क्रू गेज के लीस्ट काउंट का फार्मूला आपको आना चाहिए कि स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट कहता है कि पिच ऑफ स्क्रू गेज बाय नंबर ऑफ डिवीजन्स ऑन सर्कुलर स्केल। स्क्रू गेज के लीस्ट काउंट की बात करें तो आप लोगों को पता होना चाहिए 0.01 मिलीमीटर और 0.001 सेंटीमीटर। स्टॉप वॉच इज़ यूज टू मेजर टाइम इंटरवल ऑफ एन इवेंट। ठीक है, तो स्टॉप वॉच की दो टाइप्स हैं, एक है मैकेनिकल स्टॉप वॉच, एक है डिजिटल स्टॉप वॉच। स्टॉप वॉच जो है मैकेनिकल वो मेजर कर सकती है 1 सेकंड का 10वां हिस्सा, यानी 0.1 सेकंड। मैकेनिकल स्टॉप वॉच 1 सेकंड का 10वां हिस्सा माप सकती है, जबकि डिजिटल स्टॉप वॉच 1 सेकंड का 100वां हिस्सा माप सकती है।
1/100, और भाई पेपर में 1/100 भी देगा और 0.01 भी दे देगा, बात तो एक ही है। 1/100 करें तो 0.01 आ जाएगा। तो देख लिया करें इस चीज़ को, मैकेनिकल स्टॉप वॉच 1 सेकंड का 10th पार्ट मेजर कर सकती है, 10वां हिस्सा। तो 1/10 करें तो भाई 0.1 ही आएगा। तो दोनों बात तो सेम हुई। 1 सेकंड का 100वां हिस्सा माप सकती है डिजिटल स्टॉप वॉच। अब 1/100 लिखे या 0.01 लिखे, बात तो एक ही है। तो काइंडली इस चीज़ को देख लीजिएगा। बाकी आपका सिग्निफिकेंट फिगर, वैसे हमेशा आप लोगों का MCQs यहाँ पे लगता है कि 2 नॉन ज़ीरो के दरमियान ज़ीरो आ जाए तो सिग्निफिकेंट फिगर काउंट होती है। ज़ीरो अगर लेफ्ट साइड पे हो तो सिग्निफिकेंट फिगर काउंट नहीं होती, ठीक है। ऑल नॉन ज़ीरो डिजिट्स हों तो वो सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं, ठीक है। ज़ीरो अगर नॉन ज़ीरो के राइट साइड पे आ जाए इन डेसिमल फ्रैक्शन में तो वो भी काउंट होती है। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल्स बहुत अच्छी तरह इन सारी चीज़ों को देखिएगा। तो ये आप लोगों का MCQs पढ़े हैं यहाँ पे भी, तो आपने यूनिट्स तैयार करने हैं, बेस यूनिट, ड्राइव यूनिट, अच्छी तरह इन चीज़ों को कवर करना है। ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs हैं जो हमने यहाँ पे आप लोगों को बता दी है।